देखो भाई, मत करो। सरफेस एरिया वॉल्यूम। देख भाई, बहुत ही सिंपल चैप्टर है। तीन चार, सिर्फ तीन चार फॉर्मूलाज हैं जो हमें समझ में हैं। वो लिस्ट बनाने के लिए तो कम से कम 15-20 फार्मूला बना ले। बट तीन चार बेसिक फार्मूलाज हैं जो हमें समझ अगर आ गए तो ये चैप्टर खत्म हो जाता है। इसमें दो तीन तरह के क्वेश्चन बनते हैं, वो जैसे बहुत क्वेश्चन बनते हैं वो मुझे अभी दिखा देता हूँ। ठीक है, ये बात समझ आ गई। वन ऑफ द इजी चैप्टर था। क्वेश्चन को थोड़ा सा समझेगा तो तेरा चैप्टर हो जाएगा। तो पहला जो है वो राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर मतलब सीधा खड़ा हुआ सिलेंडर। थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेगा, टेक्निकल होगा तो राइट सर्कुलर सिलेंडर मतलब ये जो है ये बेस के 90 डिग्री है। जैसे इसको राइट सर्कुलर कोन बोल देते हैं। मतलब ये जो है ये एंगल जो है ये 90 का है, इसलिए इसको राइट बोल देते हैं। जैसे राइट ट्राइंगल होता है तो वैसे बोल देते हैं। ये बात समझ में आ गई। यस सर। यार इसके बहुत ही सिंपल से फॉर्मूला है, बट थोड़ा मैनिपुलेशन करके क्वेश्चंस काफी अच्छे बन जाते हैं। जैसे इसके दो तीन सिर्फ फॉर्मूले हैं, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं। जो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर है वो 2 पाई आर एच है। कर्व्ड सरफेस भाई मतलब ये बाजू वाला, ये जो है ये सारा 2 पाई आर एच। ये बात समझ में आ यस। गई। अब एरिया तो यार ये भी है और ये ऊपर और नीचे भी है। एक पाई आर स्क्वायर ऊपर वाला और एक पाई आर स्क्वायर नीचे वाला। ये बात समझ में आ गई। अब यार इसमें ना फिर इसके बाद मैनिपुलेशन स्टार्ट हो जाती है। अब तुझे कोई सिलेंडर दे दिया जो ऊपर से खुला हुआ है। हाँ। वो एक पावर से ऊपर निकलेगा। दूसरे मैनिपुलेशन अगर नीचे से कुछ ऐसे पाइप करके उसमें बना दिया तो वो तुझे समझना पड़ेगा। ओपन एंड बोथ हैंड्स बन गया, मैनिपुलेशन समझनी पड़े। इसलिए यूजुअली क्या होता है, मैं स्टूडेंट्स को रिकमेंड नहीं करता कि इसको याद करें। मैं रिकमेंड करता कि समझ लीजिए उसको। टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर आर प्लस एच जनता याद करती है, बट उसका नुकसान ये हो जाता है कई बार ओपन सिलेंडर दिया होता है तो जनता वही 2 पाई आर आर प्लस आर करती रहती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तू समझ ले सिचुएशन कैसे हुआ। ये बात समझना है। नहीं सर। एक डाउट था। नहीं सर। फिर से देख ले भाई। अगर वो कर्व्ड की बात करेगा तो ये जो है ये सी एस ए इसको बोलता है, कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। हम्म, फिर कई बार टी एस ए करके लिखा होता है, टोटल सरफेस एरिया। हम्म, उसका मतलब ये होता है कि ये वाला भी ऐड कर दिया और ये वाला भी ऐड कर दिया और इसका फॉर्मूला बना देते हैं 2 पाई आर आर प्लस एच। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। हम्म, आप सिर्फ ये याद कर लीजिए कि जो कर्व सरफेस एरिया है वो 2 पाई आर एच होता है। हम्म, उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन आप, मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाऊंगा जिसमें आपको सिचुएशन समझनी पड़ेगी। अभी दिखा रहा हूँ। तो गुरु समझ आ गया। हाँ सर समझ सर। 2 पाई आर एच है यार, ऊपर और नीचे होगा तो पाई आर स्क्वायर ऐड कर लो। समझ आ गया। हाँ। अब क्योंकि क्लास 10th में हो तो यार सिचुएशन आपको कई बार ट्रिकी डाल, वो समझ नहीं पड़ती है। वो ट्रिकी सिचुएशन देख लो, ये ट्रिकी सिचुएशन है। अब इसमें अगर तू कुछ भी 2 पाई आर आर प्लस एच ये सब तामझाम करेगा तो फंस जाएगा। देखो, सॉलिड मेटालिक सिलेंडर इज कट इनटू टू आइडेंटिकल halves along its height। हम्म, ये तेरा क्वेश्चन है भाई, आई थिंक हम्म, 2024 का। तो 2024 का ये क्वेश्चन है। हम्म, अब इसमें तू देख, तुझे क्वेश्चन समझना पड़ेगा। सॉलिड मेटालिक सिलेंडर है, कट इन टू आइडेंटिकल halves। डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 10 सेंटीमीटर। डायमीटर लिखा हुआ अंडरलाइन कर दो, दिमाग को सिग्नल पहुंच जाएगा कि डायमीटर दिया हुआ है, रेडियस बनाना है। तो रेडियस जो है वो 7/2 हो। हम्म, गुरु यहाँ तक समझ आ रहा है। समझा सर। सिंपल क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा समझना पड़ता है। जैसे कि यहाँ ये लिख रहा है टोटल सरफेस एरिया। अब जिस बालक ने याद दिया हुआ टी एस ए इक्वल 2 पाई आर आर प्लस एच वो फंस जाएगा। क्यों करूँ? वही फॉर्मूला चलो चलो। गलत क्यों हो जाएगा? सर टोटल जब इस एरिया निकालेगा तो दोनों उसका कंबाइन का निकालेगा, वो साइड का जो अभी रेक्टेंगल बना उसका नहीं बहुत निकालेगा। बढ़िया, बहुत बढ़िया। वेरी नाइस, वेरी नाइस।
वो नहीं करना। तो इसलिए कह रहा हूँ कि थोड़ा दिमाग वाले 2 पाई आर प्लस एच से मुझे बाकी सारा आ जाएगा। जैसे ये जो है कि मुझे ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, बट तू बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये वाला और ये वाला नहीं आएगा। हम्म, अब इस भाई, आपको जो सिलेंडर है ना, आई थिंक 8th क्लास से स्टार्ट कर देते हैं, 8th या 9th से स्टार्ट कर देते हैं। 10th से वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप थोड़ा दिमाग लगा पाएंगे उसको करने के लिए। तो ये ऐसा, ये रेक्टेंगल बनेगा। हम्म, गुरु जब ये रेक्टेंगल बनेगा, इसकी जो हाइट है वो उसका लेंथ हो जाएगा। वो तो 10 है, हाँ। बट इसकी जो विड्थ है बिल्कुल। गुरु, वो डायमीटर है। समझ नहीं आया? हाँ सिंगल। मैं बार बार रिपीट करता रहूंगा, ये क्वेश्चंस इजी होते हैं, थोड़ा सा सिचुएशन समझनी पड़ती है। रिपीट करूँ सारा? वो समझ सकते। वो सिलेंडर है गुरु, अगर वो सिर्फ सिलेंडर होता 2 पाई आर प्लस एच करके खत्म होता। बट डोंट एक्सपेक्ट कि वैसा क्वेश्चन आएगा। वैसा क्वेश्चन नहीं आएगा, थोड़ा जुगत लगानी पड़ेगी। समझ और सकते। उसको तूने काट दिया, जब तूने उसको काट दिया तो यू आर एब्सोल्युटली राइट कि सर 2 रेक्टेंगल बन गए। हाँ। अब यहाँ फिर से थोड़ा सिचुएशन समझनी पड़ेगी कि जो 2 रेक्टेंगल बने वो कैसे बने। उनकी जो हाइट है वो तो 10 सेंटीमीटर है, वो तो हमें पता है। हम्म, अब इसकी ये जो विड्थ है गुरु, ये इसका डायमीटर है, जो कि क्या है। सर समझ। और ऐसे 2 फट्टे, हाँ। कई को डाउट है। नहीं सर। मुश्किल क्वेश्चन है क्या? नहीं नहीं। मुश्किल तो नहीं है। समझना पड़ेगा, हाँ समझना पड़ेगा। तो हर बार ये ऐसे ही करते हैं, कुछ ऐसा क्वेश्चन डालते हैं जो थोड़ा सा समझना पड़ता है। ऐसे मतलब जानवर की तरह क्वेश्चन नहीं होते, होता है सिंपल। आप उसको थोड़ा सा समझेंगे, वो समझ आ जाएगा आपको क्वेश्चन। 4 नंबर का मोटू क्वेश्चन। तो इसमें तूने अब यहाँ जब तू आर की वैल्यू डालेगा तो वो 7/2 होगी। हम्म, अंदर जब तू डालेगा तो 7/2 + 10 होगा। फिर तेरा ये 2 पाई आर यहाँ बाहर बैठा होगा। तो यूजुअली वो इतना अच्छा बना देते हैं कि जैसे ये जो तेरा 22/7 है ना, ये वाला जो 7 है वो इस वाले 7 के साथ कैंसिल हो जाएगा। मेरी बात समझ में आए? समझ सकते। तो वो कैलकुलेशन में भी आपकी हेल्प कर देते हैं। ऐसा नहीं कि कई बार जनता को लगता है यार मेंसुरेशन में कैलकुलेशन बहुत है, वो उसकी भी हेल्प कर देते हैं। वो कुछ ऐसा बनाते हैं कि 7, 14, 28 वो कैंसिल हो जाता है। इतनी हेल्प भी वो कर देते हैं। हम्म, कोई जान नहीं निकालना चाहता आपको। समझ। और जब आपने ये पूरा निकाल लिया, जो कि आराम से निकल जाएगा, इतनी कोई मुश्किल नहीं है, तो उसके बाद जो भी आएगा उसको 30 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आज तुम्हारा थर्ड कोई डाउट है? 40 सेंटीमीटर। भाई टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द टू हाउस एट द रेट ऑफ 30 रुपीज 30 पर सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, तो आप टोटल सरफेस एरिया जब निकालेंगे ये सब ताम झाम करके यहाँ पर, तो उसको 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वहाँ पर टोटल कॉस्ट आ रहा है। ये बात समझ आ गई? यस। तो सरफेस एरिया कंसेप्ट समझ आ गया। ये बात समझ आ गई कि ठीक है, उसको याद करना है, याद कर लो, बट उस पर ज्यादा डिपेंडेंट मत रहो, क्योंकि कुछ ना कुछ झोल कर देता है। नहीं मांगा समझ। तो उसने फॉलो सिलेंडर दिया हुआ है, तो अगर थोड़ा अंडरस्टैंडिंग भी करेगा तो चलेगा। इतने फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं, थोड़ा बेसिक से अपना दिमाग लगाना, वो समझ आ पाएंगे। बट हाँ, ये याद करना पड़ेगा कि वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर जो है वो πr² होता है। वो याद करना पड़ेगा। आज तुम्हारा सबको डाउट है? नहीं सर। अब फिर से मैं ये सजेस्ट करता हूँ, आप कितने फॉर्मूले याद कर लोगे यार? तो समझ लीजिए ना, जैसे अभी ये फॉलो सिलेंडर का ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, आप समझ लीजिए। ये बाहर वाला सिलेंडर है, उसका जो वॉल्यूम है वो πr² H होगा।
अब इसमें से आपने लेट अस अज्यूम ये बीच में से सिलेंडर आपने निकाल दिया, हम्म, ये जो पार्ट है ये निकाल दिया, हम्म, तो इसका जो रेडियस था वो स्मॉल आर था। तो हम्म, कहने का मतलब इसमें से अब छोटा वाला जो सिलेंडर है उसका वजन माइनस कर दो। हाँ, समझ गया। जो बड़ा सिलेंडर है उसका डिफरेंस, अगर हम लोग छोटा जो सिलेंडर उसके अंदर था उन दोनों के वॉल्यूम को माइनस करेंगे तो हमारा जो हॉलो सिलेंडर का है वो आ जाएगा। मेरे को डाउट है। नहीं। बेसिकली पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर है, 2 पाई आर एच उसका कर्व सरफेस एरिया, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन पाई आर स्क्वायर ऐड कर लेना। हम्म, हाँ, जानती हाँ, है गुरु। अब कई बार क्या होगा, ये तेरा ऐसे उल्टी सीधी ये फिगर्स बना देता है, जैसे एक फिगर जैसे ऐसे बना दिया, ये ऐसे करके एक फिगर बना दिया और ऐसे करके एक फिगर बना दिया, और डर मत, सिंपल है। अब वो बोलेंगे कि यार इसका ना हमें टोटल सरफेस एरिया निकाल। अब मैं यही कह रहा हूँ कि यहाँ पर अब तुझे समझना पड़ेगा कि टोटल सरफेस एरिया थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा, तो ये इमेजिनेशन तो वैसे इतनी अच्छी है। तुझे ये इमेजिन करना पड़ेगा कि जब मैं सिलेंडर का टीएस से जब मैं टीएसए में हम्म, सिलेंडर निकाल रहा हूँ, तो बेसिकली मैं सिर्फ सीएसए सही निकाल रहा सही। हूँ। उसके बाद ये वाला पार्ट जब मैं निकालूंगा तो मुझे स्फीयर का चाहिए होगा, हाँ, और जब ये वाला निकालूंगा तो मुझे इसको, कौन का चाहिए होगा। हम्म, ये बात समझ में आ गई। हाँ, समझ। अगर वॉल्यूम की बात होगी, अब वो बोलेंगे ऐसी फिगर का मुझे वॉल्यूम निकाल के दो। ये, इसका गुरु इसका वॉल्यूम तो पाई आर स्क्वायर एच ही होगा ना। हम्म, ये इसका वॉल्यूम तो पाई आर स्क्वायर एच होगा, फिर तुझे इसका वॉल्यूम इसका चाहिए होगा, CS, सही इसका सही। वॉल्यूम निकालना होगा। हम्म, हाँ, ये बात समझ आ गई। हाँ, ये क्वेश्चन समझ आ गया, ये टाइप ऑफ क्वेश्चन समझ आ गया। हम्म, फिर वो जैसे हम एक और क्वेश्चन कर रहे थे, जगह ढूंढ, फिर हम एक और क्वेश्चन कर रहे थे उसमें भी, जो कल आई थिंक कल कर रहे थे, उसमें उसने कुछ ऐसा किया था कि यार ये तेरा सिलेंडर लिया, इसके पूरे बताओ इसके कितने स्फीयर बनेंगे, यही समझ में आया। और यही तो कर रहे थे गुरु, यही कर रहे थे ना। ये हाँ, सिलेंडर था, इस सिलेंडर को मेल्ट कर दिया, हाँ, मेल्ट करके उसके स्फीयर बना दिए, हम्म, और पूछ रहा था कितने स्फीयर बनाने हैं, यही क्वेश्चन किया था ना कल। हाँ, हाँ, मतलब वैसे समझ गया। सिमिलर था। हाँ, ये पाई आर स्क्वायर एच होगा, जब मेल्ट किया जाता है तो वॉल्यूम निकलता है, हम्म, जब पेंट करना होता है तो ये, एरिया निकलता हाँ, समझ। यस। है। कोई डाउट? नहीं सर। तो इसमें गुरु इसका तो पाई आर स्क्वायर एच होगा, हम्म, मेल्ट करके। अब तुझे यहाँ क्या चाहिए होगा, ये इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम। या मेल्ट करने के ये क्वेश्चन आ गया कि सिलेंडर नहीं मेल्ट किया उसने, कोन को मेल्ट कर दिया, तो फोन का वॉल्यूम मतलब। कोन का वॉल्यूम चाहिए होगा, कि कोन को मेल्ट कर दिया। हम्म, या एक और कोन का, या एक और मेल्ट करना है, स्फीयर को मेल्ट कर दिया, फिर उसका बता दो जी कितने। भाई जब भी मेल्ट की बात होगी तो वॉल्यूम की बात हो रही है। हम्म, नहीं कोई डाउट है? नहीं सर। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, ये सिंपल चैप्टर है, बट इसमें कुछ बेसिक फॉर्मूले आप याद कर लीजिए, और आपको कॉमन सेंस होनी चाहिए। अगर आप कफ सिरप पी के क्वेश्चन कर रहे हैं भाई, फिर नहीं होने वाला, है ना। फिर तो नहीं होने वाला, फिर तो सिंपल क्वेश्चन होगा, पेपर से बाहर आओगे और फिर सर पकड़ लोगे, यार यार ये तो बड़ा सिंपल था। भाई सिलेंडर में कोई दुख दर्द वेदना यस, नहीं सर। समझ आ गया, यस सर। बात खत्म होगी। यस सर। नेक्स्ट देखिए, राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन गुरु बता दिया। राइट सर्कुलर कोन मतलब ऐसे 90 डिग्री है, इसकी जो हाइट और रेडियस है वो 90 डिग्री है। हम्म, तो तेरे जैसे के दिमाग में ये भी आ सकता है सर ये भी तो एक कोन ही है, बट ये क्या, सरापिया कोन, शराब पी लिया इसमें, तब से रखिए।
नहीं समझ। यस सर। अब इसके भी यार बड़े ही सिंपल फॉर्मूले हैं, दो तीन बड़े सिंपल फॉर्मूले, देख लीजिए। कर्व्ड सरफेस एरिया, पाई आर एल, प्यारे लाल, क्या यानी प्यारे लाल, कैसे प्यारे लाल, प्यारे लाल, नहीं समझना, यस सर। प्यारे लाल, तो डाउट है मित्र। यस सर। क्वेश्चन पक्का आएगा, 5 नंबर का तो एटलीस्ट आएगा, एक दो क्वेश्चन इधर उधर इसके एमसीक्यू वगैरह में भी घूम रहे होगा, 5 नंबर का तो पक्का आएगा। बाकी अगर तो 11th 12th में फिर से पीसीएम का स्टूडेंट है, इसी पीसीएम बी का कोई स्टूडेंट है, तो भी ये आएगा आएगा। ये सरफेस एरिया वॉल्यूम आगे भी चलता ही है, फिजिक्स में इसके न्यूमेरिकल दोनों, तो करना तो पड़ेगा ही। आज कर ले, 11th में कर ले, 12th में कर ले, ड्रॉप ईयर में कर ले, कभी भी कर ले। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कौन, प्यारे लाल। एल क्या हुआ, एल को गुरु बोलते हैं स्लांट हाइट, स्लांट हाइट, ये तिरछी, तेरी तिरछी नजर से तिरछी हाइट, नहीं समझ में आया। यस सर। हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज, शाबाश, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये आर, ये एच, ये एल, एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट कि एल जो है वो हाइपोटेन्यूज है, तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। मैं बच्चों को हमेशा रिकमेंड करता हूँ, कभी भी आप इंस्पिरेशन सरफेस एरिया वॉल्यूम के क्वेश्चन करें तो प्लीज डायग्राम बना लीजिए। कोई बच्चा सुनता नहीं है, सबको लगता है पूरा आदमी है, इसको क्या पता। अगर आप, एक अजीब सी बात, लोग अज्यूम करते हैं कि यार सर इसमें फोटो तो बनाई हुई है, हम क्यों बनाएं। अरे आप बनाएंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन समझ आ जाएगी कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। जैसे इस क्वेश्चन में हमने देखा था, आपको ये समझ आ जाएगा कि वो डायमीटर है, जब आप डायग्राम में लिखेंगे डायग्राम, तो डायग्राम में आपको समझ आएगा कि वो डायमीटर 7 है। फिर आपके दिमाग में एक घंटी बजेगी, अरे रेडियस 7/2 है। जनता एज्यूम करती है कि अरे पेपर में दिया तो हुआ है, मैं क्या करूं। यस बहुत भी प्यारे लाल, विदाउट। सर। अब यार इसमें फिर से वही बात जो हमने पहले की है, अगर तुझे सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना होगा तो प्यारे लाल, और अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा तो प्यारे लाल प्लस नीचे वाला। शाबाश। अब मैं फिर से, जनता फिर से बोलती है टोटल सरफेस एरिया को रट लो। आप रटना चाहते हैं रट लीजिए, बट समझ लीजिए। जरूर डाउट है। अब इसमें देख यार, इसमें फिर से, अब जैसे मुझे अभी बताया था ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा, ये क्वेश्चन बन गया, अभी समझ आया था, ये क्वेश्चन बन गया। और बोलेंगे यार इसका एरिया निकाल दो, टोटल सरफेस एरिया निकाल दो, बोल। इसका पाई आर स्क्वायर, बारह एंड 2 पाई आर पाई है, आर एच पाई आर एंड है। उसका हाँ, यार, अब फिर वो, आपको इतनी अकल होनी चाहिए, वो इसका रेडियस देंगे तो आपको पता होना चाहिए ये इसका भी रेडियस है, ये सिलेंडर का भी रेडियस है। राजकुमार था, नो डाउट। यस ठीक है, याद करना है आपने, कर लो यार। बट अब वो, मैं आपको, मैं इसलिए बच्चों को नहीं बोलता टोटल सरफेस एरिया, मतलब ये जैसे उसने अगर इसका टोटल सरफेस एरिया बोल दिया, आप अफीम खा के बैठे हो, पाई आर आर, पाई आर, क्या बोलते हो, पाई आर एल प्लस आर प्लस 2 पाई आर आर प्लस एच। अगर आपने ये सत्यानाश कर दिया, मेरी बात नहीं समझ आ रही तुझे, यस यस। मैडम स्किप कर दीजिए अभी, 10 मिनट वेट कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ भाई, अगर तूने टी ए से करके याद किया हुआ है, तो इसको लिखेगा पाई आर आर प्लस एल, और इसको लिखेगा 2 पाई आर आर प्लस एच। अब ये तो यार तूने सत्यानाश कर दिया ना। मेरी बात समझ में आई। यस
तो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि यार आप क्वेश्चन को समझ लीजिए, क्वेश्चन क्या है। हम्म। और वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा, 1/3 पाई r स्क्वायर h। हम्म। 1/3 पाई। तुम्हारा पर कोई डाउट है? नहीं सर। नहीं सर। अब फिर से गुरु, डोंट एक्सपेक्ट कि इतना इजी क्वेश्चन आ जाएगा, बिकॉज ये टॉपिक शायद एट्थ या एट्थ में शायद कराते हैं। एट्थ में तो सिंपल क्वेश्चन आता है, बट नाइन्थ में जो, टेंथ में जो क्वेश्चन आएगा गुरु, टेंथ में तो ये क्वेश्चन आएगा। ये आपके बोर्ड का पेपर है, हम्म। और 23 का है, ये 23 का। हम्म। सॉलिड इन द शेप ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, सरमाउंटेड बाय अ कोन। अब सरमाउंटेड का तुझे नहीं भी मतलब पता तो यार तूने कोई इंग्लिश लिटरेचर की ऐसे थोड़ी लिखना है। हम्म। सरमाउंटेड मतलब होगा कुछ, बट ये तो समझ आ रहा है कि उसके ऊपर एक कोन बनाएगा हाँ। और हाइट 4 सेंटीमीटर। तो हेमिस्फीयर का रेडियस 7, कोन की हाइट 4। हम्म। गुरु समझ आ गया? यस सर। Immersed completely in a cylindrical container filled with water to a certain height. हम्म। Radius of the cylinder is 14 centimeter. Find the rise in the water. हम्म। तो अब देख, कंसेप्ट मैं तुझे बता देता हूँ, बिकॉज अभी हमने ये करना है, इसका वॉल्यूम करना है, तो मैं कंसेप्ट समझा देता हूँ, ठीक है? तो कंसेप्ट ऐसा है भाई कि राइज इन वॉल्यूम would be equal to वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ओके। जी मैडम, डाउट है? मैडम 10 मिनट वेट करते हैं, इसका वॉल्यूम निकलेगा, दैट वुड बी इक्वल टू ये डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम। हम्म। इसका वॉल्यूम जब निकलेगा तो तुझे यहाँ 1/3 पाई r स्क्वायर एच करना पड़ेगा, मतलब ये वाला एच। हम्म। फिर इसका वॉल्यूम तुझे ऐड करना पड़ेगा। हाँ, आधा लेंगे। हाँ, आधा लेंगे, अभी कर लेता हूँ। बट मैं ये बता रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे, हम्म। ऐसा समझ के आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा। सिंपल नहीं भाई, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लो, वॉल्यूम ऑफ फ्लो निकाल लो, वैसा नहीं है। समझा सर। अब जैसे अगर लेट अस अज्यूम, अब इसमें तो है नहीं, लेट अस अज्यूम कि ऐसा आपको एक टॉय दे दिया, फिर आपको बोला कि इसका भैया टीएसए निकाल लो। तो इसका टीएसए में आपको समझ होनी चाहिए ना कि सी यहाँ, से निकाल देंगे और शाबाश, उसका आधा। शाबाश, ये प्यारे लाल यहाँ लगेगा, हम्म। यहाँ नीचे लगेगा। अब यहाँ जब एल निकालना है तो आपको पता होना चाहिए कि एल का फॉर्मूला 4 स्क्वायर + 7 स्क्वायर। यहाँ पर आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, यहाँ हाँ, पर कैलकुलेट करना पड़ेगा। समझा सर। डाउट हम्म। है? हाँ। तो द पॉइंट इज कि आपको जब कोन के क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे ही गंतर मंतर आएगा कि ऐसी शेप बना दी यार, फिर या ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि यार उसको पकड़ा और हमने उसको मेल्ट कर दिया, एक कोन को लिया उसको मेल्ट कर दिया, उसके स्फीयर बना दिए। ऐसे जंतर मंतर आएगा आपको। हम्म। समझा सर। ये कर लोगे राजकुमार था, यस सर। सिंपल टॉपिक है ये। इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं दूंगा, वो कर लेना, फ्राइडे को करके ले आना। या एक काम करना, हाँ। वो एक काम करना भाई, पिछले 5-10 साल के जितने भी सरफेस एरिया वॉल्यूम के क्वेश्चन है ना, हम्म। 10 साल के जितने भी, क्योंकि हर साल आता है, तो 10 साल जितने भी सरफेस एरिया वॉल्यूम के क्वेश्चन है सारे कर लेना। जब भी करना चाहता है मंडे तक कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मंडे तक कर ले। और मंडे तक कर ले यार, चल मैंने ट्यूसडे तक कर ले यार, ट्यूसडे तक कर ले, जो भी कर, ट्यूसडे तक कर ले, वेनेसडे तक कर ले, वेनेसडे तक कर ले। मुझे बोलना है क्या तुझे करना है? तो वेनेसडे तक लास्ट 10 ईयर के जितने भी सरफेस एरिया वॉल्यूम के क्वेश्चन हैं, हर पेपर में होगा, वो क्वेश्चन कर लेना। समझा सर। ये क्वेश्चन कर लेगा, तेरे 4 से 6 नंबर बोर्ड के एग्जाम में पक्के हैं।
क्योंकि ये क्वेश्चन तो हमेशा पूछते हैं। हम्म, कहीं यहाँ पे कोई डाउट? नहीं सर। अब आ जाएगी स्फीयर पे। अब आ जाएगी स्फीयर पे। तो स्फीयर पे फिर से दिमाग लगाना आप। दिमाग लगाना आप। हम्म, ये आपका स्फीयर है। हम्म, इसका टोटल सरफेस एरिया होगा 4 बाई आर स्क्वायर। ठीक है। हम्म, समझ आ रहा है? हम्म, और इसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा 4/3 पाई आर। हम्म, डाउट है? नहीं सर। डाउट है तो रोकी। नहीं सर। मैं तुझे एक सारा पैटर्न चेंज कर दिया। समझ ही नहीं आता। ठीक है। तो देखो, मैं तुझे ये बोल रहा हूँ कि अभी तक हमने क्या किया है। सिलेंडर, कोन, स्फीयर, पाई आर स्क्वायर एक्स, 2 पाई आर एक्स, 1/3 पाई आर स्क्वायर एक्स, यार ये 4 बाई आर स्क्वायर, 4/3 पाई आर। भाई ये 6 फॉर्मूले ही चाहिए हमें। यूजली 80% ऑफ केसेस, ज्यादा से ज्यादा कई बार वो नीचे चले जाते हैं और फिर वो इसके क्यूब का या क्यूबॉइड का कई बार पूछ लेते हैं। क्यूब का सरफेस एरिया 6s² होता है। वॉल्यूम L³ होता है, या S³ लिख लीजिए, जो भी आप लिखना चाहें। क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया 2LB+BH+HL होता है। हम्म, और क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है। हम्म, अब राजकुमार अथर्व, अगर ये आपको अध्यापक ने बता दिया कि 6+4 फॉर्मूले हैं, हम्म, इसका एक पर्चा बना के अपने टेबल के सामने चिपका दीजिए। मैं तेरे घर पे आके चेक नहीं कर सकता, डैडी जी तेरे अलाउ नहीं करेंगे। बट ये आपने फॉर्मूले लिख लिए टेबल पे और आप आते जाते देखते रहते हैं, तो आप जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ 90% की इन्हीं 6 फॉर्मूला को यूज करके आपका कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनेगा। इसके सिवा और कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब भाई मैंने आपको समझा दिया, अब दोबारा तो नहीं समझा पाऊंगा, हम्म, याद ही नहीं रहेगा। आपको पकड़ना पड़ेगा। हम्म, रिकॉर्डिंग हो रही है, आई थिंक रिकॉर्डिंग अगर मिलेगी, क्योंकि ये भी कई बार बीच में धोखा दे देता है, तो रिकॉर्डिंग मिलेगी तो आप इसको दोबारा देख सकते हैं। समझा सर। शेयर का समझ आ गया। फोर हम्म, बाई आर स्क्वायर 4/3 पाई आर, ये बात हम्म, समझ में आ गई। यस सर। अब फिर से आप समझदार हैं। हेमिस्फीयर अगर आपको दे दिया है तो आदमी कहते हैं। तो आधा हो गया। हम्म, बहुत बढ़िया, आपका जो वॉल्यूम है वो तो आधा हो गया। हम्म, 4/4, 4/3 पाई आर क्यूब था। हम्म, आधा आपने किया तो 2/3 पाई आर क्यूब हो गया। हम्म, हाँ। स्फीयर में आप फिर से समझदार हैं कि ये से चेंज नहीं होगा, सो आधा हो सी जाएगा। एस ए तो 2 पाई आर स्क्वायर होगा, हम्म, और टी एस ए जो है उसमें 2 पाई आर स्क्वायर प्लस प्लस पाई आर स्क्वायर। हम्म, बात करें, समझा सर। यहाँ आप लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, बट कोई खास जरूरत नहीं है। हेमिस्फीयर अगर होगा तो CSA 2 पाई आर स्क्वायर, TSA 3 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब। डाउट है भाई? नहीं सर। बस ये फॉर्मूला है। अब जैसे ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे, अब आइए ये क्वेश्चन पे। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ भाई, क्लास 10th में हो, आपको सिंपल क्वेश्चन ही आएगा, थोड़ा सा आपको इन्वॉल्व क्वेश्चन आएगा, हम्म, कंसेप्ट लगेगा उसमें। कंसेप्ट लगेगा। हम्म, तो वॉल्यूम जो है वो राइज होगा। ये जो वॉल्यूम, ये वॉल्यूम इसका वॉल्यूम होगा, इसका वॉल्यूम क्या होगा?
कौन का वॉल्यूम प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, तो ये थ्री। एक क्वेश्चन नहीं समझ आया। 1/3 πr² h किसका, कौन का वॉल्यूम। 2/3 πr³ हेमिस्फीयर। πr²h डिस्प्लेस द लिक्विड। नहीं समझ में आया। सुनने से। अब जो तू कल कर रहा था और मैं तेरे पे चिल्ला रहा था, वो ये चिल्ला रहा था, अगर तू ये इक्वेशन को ऐसे करके लिखेगा, जब तू इक्वेशन को थोड़ा ऐसे करके लिख लेगा, तुझे समझ आ जाएगा कि ये वाला पाई, ये वाला पाई और ये वाला पाई कैंसिल हो गया। तू कल पाई को मल्टीप्लाई कर रहा था। भाई देख पा रहा है। हाँ। और वैल्यू बता दी। R 7² है। हाइट कोन की 4, 2/3 R³ R²। एच, ये जो एच है, ये वाला एच। आपको आएगा क्या, जो ये देखिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर, वॉल्यूम देखा जाएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सॉलिड्स, वॉल्यूम देखा जाएगा, या सरफेस एरिया देखा जाएगा। बस यही ये चैप्टर है, इसके सिवा इस चैप्टर में और कुछ नहीं है। आपने, मान के चलिए अगर आपने 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सारे क्वेश्चन आपने कर लिए सरफेस एरिया वॉल्यूम के, 6 नंबर भाई आपके पक्के हैं, कोई नहीं लेके जा रहा। अब आप बुड्ढे की ये बात नहीं सुनेंगे, बोलेंगे यार पता नहीं क्या बोलता रहता है यार। आपकी गलती है, मेरी गलती नहीं। आज तुम्हारा सर पे डाउट है। नहीं सर। करना क्या है, ये फॉर्मूले याद। सिलेंडर कौन स्फीयर, दो दो फॉर्मूले याद करें। ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ आपको आते होंगे, नहीं आते तो यहाँ पर लिखते तो 6 + 4 10 फॉर्मूले याद करने। 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा, बात करोगे। अब प्रॉब्लम क्या है, अगर तू सेलिना के क्वेश्चन करेगा, वो तेरा दिमाग खराब करेगी, तेरा दिल ही नहीं करेगा करने का। इसमें पता नहीं बहुत ही गंदे क्वेश्चन बनाए हुए हैं। इसलिए बार बार कह रहा हूँ, प्रीवियस ईयर पेपर पकड़ लेना, इसके क्वेश्चन कर ले, तेरे नंबर आ जाएंगे। सेलिना करने की कोई जरूरत नहीं है, दिमाग खराब है। ठीक है सर। तो वेडनेसडे तक कर लेना, मुझे याद नहीं रहेगा, तुझे रिमाइंड करना पड़ेगा। कोई क्वेश्चन जो नहीं समझ आएगा मेरे से डिस्कस कर लेना। ठीक है सर।